ऑपरेशंस में उमेश कैन टेल, बट ये जो सिचुएशन डेवलप 2.5 साल से 20-25 ऐसे मौके मिले सर, मिल गया, भाग गया, वहां कुछ नहीं मिला। कभी ऑपरेशन जब करते हैं देयर इज एन होप कि मिलेगा, वी गो देयर, नहीं मिलेगा। 25-30 बार हुआ है। इस बार भी ऐसा था। आई थिंक इनको घंटा 1.5 घंटा पहले सिरसा में मिला, उनको ले आए हैं। ठीक, वो तो इंसिडेंट का इनको वहां से सिरसा से ले आए, लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा सब पलाना जगह पे है या नहीं है, दिस इज नो गारंटी। ऐसे घटनाएं कम से कम 20 या 25 बार हुए, ग्वालियर में, नागौर में, चूरू में, बीकानेर में, नाकाबंदियों में। तो हर बार वी कांट प्रेडिक्ट इट कि साहब अब मिल जा रहा है मैं तो फोन करके बता दूं, ऐसा नहीं होता। बट दे वेंट विद ए होप। अगर तैयार करके हम जाते तो वो 100 आदमी ले जाते। जो आदमी हमारे पास था उनको ले गए, लेट अस गो एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। इंसिडेंटली इस बार मिल गया और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद इन्होंने बताया सबको, जिसको टेलीफोन मिला दे वर ट्राइंग टू टेल। मेरे पास भी आए 12:30-1 बजे तक, डी साहब के पास आया। वो उसमें कई लैकुना हो सकती है, बट प्री इत्तला का हर बार हम बताते जाए, किसी आप मेरे को भी नहीं, इनको भी नहीं बताते होंगे। ये कहते हैं साहब सूचना मिली, हम गोइंग, मिल जाए, नहीं मिल जाए तो नहीं मिल जाए। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल ऑपरेशंस टू कीप एवरीवन पोस्टेड, बट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यस, ही इज इन्फॉर्म्ड, वी हैव एन इन्फॉर्मेशन, हम वहां जा रहे हैं। देयर मे बी अ चांस, वी मे मीट, वी मे फाइंड हिम और वी मे नॉट फाइंड हिम। बट इफ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एवरीवन एंड एवरी टाइम टू डिस्टर्ब एवरीवन, देन इट बिकम्स कि यार ये तो वही आ गया शेर आ गया वाली बात होता है। नो वन, वी डोंट शेयर दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं तो सोया था, मुझे बाद में। सर, आई थिंक लेट अस नॉट गेट इनटू होम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट और समथिंग लाइक दैट। इसके विषय में हम वो फिर पोस्ट इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंसिडेंट हुआ है नहीं हुआ वो उसके ऊपर कोई कह सकते। इंफॉर्मेशन के बाद जो ऑफिसर्स जो इंचार्ज थे, एसओजी साहब के, डीएडी साहब, इन्होंने दे इन्फॉर्म्ड एवरीवन। जो इनको मिल गया उनको फोन करता रह गया, तो प्रॉब्ली देयर वाज सम डिले इन टॉकिंग टू देम, उनको फोन नहीं उठाया। तो जैसे लाइन लग गई, फिर डीजी साहब को बताया, एडीजी साहब को बता दिया, फिर डीजी साहब ने किसी और को बता दिया, डीजी साहब ने फिर होम सेक्रेटरी को बता दिया। दे वर ट्राइंग टू गेट इन टच विद ओएसडी टू द होम मिनिस्टर कि उनको बता दे, वो फोन नहीं उठाया, फिर उनको, तो दैट इज हाउ देयर वाज सम डिले। सीधा सा सवाल सर ये है कि क्या पहले सीएमओ को इन्वॉल्व किया गया है या बाद में? आई रियली डोंट थिंक सो सर, वी आर गोइंग इनटू टू मच ऑफ निटिग्रिटी कि उनको इन्वॉल्व क्या करना है। ऑपरेशंस आर हैपनिंग ऑन ए डे टू डे बेसिस। प्लीज, मैं ये कहता हूं सर, डीजी साहब को भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं, इनको भी मालूम नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं ऑपरेशन होने के बाद ही सबको नहीं, ऑपरेशन होते समय हम कभी नहीं कर, सी वी कांट शेयर। मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जब आपका इंसिडेंट हो गया उसके बाद तो पहली इंफॉर्मेशन आपने दी, डीजी साहब को दिया है, डीजी साहब को दिया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई थिंक दे गेव टू डीजी साहब, ही वॉज इन्फॉर्म्ड, आपको बता दिया था। फिर इन्होंने फिर डीजी साहब को बता दिया सब ऐसे एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा। पहले इन्फॉर्मेशन था सब एक्सचेंज ऑफ, पहले इनको मालूम नहीं था है या नहीं, वो घर सराउंड किया इतना तो मालूम था। उसके बाद जैसे एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया, मौके से बताया सब, अब एंगेजमेंट हो गया, एक्सचेंज ऑफ फायर चल रही है। तो जाप्ता जो ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा जाप्ता नहीं बेच पा रहे थे। देन आई थिंक एक्सचेंज ऑफ फायर होते ही आप लोगों ने डीजी साहब को तुरंत बता दिया कि साहब एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ है। उसके 1.5 घंटे के बाद फिर पता चला का साहब फलाना व्यक्ति जिसको चोट लगी है, गाय मरा हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई, वो सो एंड सो है। फिर दे शेयर द इंफॉर्मेशन विद डीजी सर, एंड वहां से डीजी साहब से यहाँ किसको बताया, ही प्रॉब्ली वेंट एंड इन्फॉर्म टू द सीएम, होम मिनिस्टर, पीएसएच, वो बताते थे। तो ऐसा कोई, एज ऑफिसर्स कंसर्न, वी इन्फॉर्म आवर सीनियर मोस्ट ऑफिसर एंड दैट वाज आवर ड्यूटी। आई थिंक दे डिड इट। सर वो आमिर खान जहाँ एनकाउंटर होता है पिक्चर एक बार अपन देख सकते हैं दोबारा को मकान? हाँ, नहीं, आप आ जाओ, हम वीडियो दिखा, नहीं, वी कैन शो यू द क्लिप। अच्छा लिया, अच्छा 1 मिनट, लास्ट में दिखा दे। और कोई सवाल हो तो पूछ लो, लास्ट में दिखा देते। वही सर कितनी देर चला वो तो बता दीजिए। हैं? अभी आपने फरमाया कि वहाँ पेट्रोल की आवाज आई है। सर 18 पॉइंट थे आपके, जब 12 तारीख को वहाँ इतने बड़े लोग इकट्ठे हो रहे थे, इतने सारे तादाद में लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों के 18 चेक पॉइंट थे जिनसे तलाशी लेके जा रहे थे, आईडी चेक कर रहे थे, सभी इकट्ठे और ये हथियार कैसे आए? ओके सर, ये सील्ड बॉर्डर नहीं है, मैं भी खुद देखा हूँ। कुछ तो बसों में, गाड़ियों में आए, कुछ पैदल भी आए आसपास से, बहुत सारे लोग पैदल भी आए।
हमारा चेक पॉइंट से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट थे, नागौर, सीकर, जयपुर रूरल, अजमेर, वो जोधपुर, इन जगहों पे हमने अच्छा सा व्यवस्था किया था, गाड़ियों की चेकिंग करते रहे दोनों तरफ से। बट मैक्सिमम फोर्स जो आया, लोग आए, वो नागौर के अंदर से ही आए। वहां पे हम इतनी ज्यादा नगार रख रहे थे, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, संभवतः वहीं से आया होगा, बट वी कुडंट चेक एवरीवन। इनिशियली हमारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतने लोग आएंगे, तो हमारी जो चेक पॉइंट से मजबूत बना रखे थे। फिर गांव के गांव से बहुत सारे लोग आए, चेकिंग कुछ जगहों पे हो नहीं पाया, इट वॉज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बट आइडिया इज टू सी दैट नो वन कम्स विद मेजर वेपन। कट्टा तो छोटा सा पैंट में रख के आ गया होगा, पैदल चल के खूब आए आसपास गांव के भी। करीब करीब 7-8 हजार या 10 हजार लोग 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से भी आ गए थे उस दिन। वहाँ के लोगों को कहना था कि डीजी साहब जब गए, डीजी साहब, तो एक बार पूरा सेटल हो गया था और जयपुर से ऑर्डर आना बाकी था सीबीआई जांच का। सरकार मांगों पे सहमत भी हो गई थी। उसके बाद कहाँ प्रशासनिक स्तर पे कोई देरी हुई जिससे इतना बड़ा वहाँ भारत है? नहीं, मेरे हिसाब से प्रशासनिक तरफ से देरी, हमारी तो इच्छा यही थी कि सेटल कर ले, तो हम क्यों ऐसा देखो, नेगोशिएशंस में क्या होता है, जब बानस बनती है बात में और छोटी सी मुद्दे पे कहीं अटक जाती है कि भाई इसमें क्लैरिटी ले लो। क्लैरिटी हर लफ्ज के लिए हर वर्ड पे होती है। डिस्कशन चल रही थी, अब 1 मिनट में तो डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता। 2-2:30 बजे से वो लोग आए, एक राउंड हुआ, फिर उनको कहा लिख के दे दो, वो गए, 2-4 घंटे उन्होंने टाइम लिया। माने भी लिख के दिए थे। हाँ, तो कह रहे थे, दैट्स व्हाट आई डिडंट नो, बट साहब कह रहे थे साहब पहले तो मना कर रहे थे, फिर इन्होंने जाके उनको समझा दिया, फिर लेके आए, फिर बीच में फिर कोई बात हो गई कि साहब ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी। पहले तो ना था, उन्होंने एक लाइन लिखा, फिर उन्होंने अनेक्सर और ऐड करते गए, फिर उस पर डी साहब कहना यार ये बात क्यों बात कर, पहले मुद्दा डिसाइड कर ले तो मेरा बात के बाद डिसाइड करेंगे। हो सकता है इनकी क्या पता, हमारी इच्छा ये थी वी वांट टू फिनिश इट ऑफ। हम क्यों वहां पे वायलेंस चाहते हैं? मेरे हिसाब से एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या डीजी साहब वहां बैठे थे, हमारा मुख्य रूप से मुद्दा था भाई सेटल हो जाके निकल जाए यहाँ से इतनी जल्दी। अब वो बातों पे अब ज्यादा होता क्या है जी, मोर द लीडर्स, मोर द डिस्कशंस, मोर द कंफ्यूजन, वो है आई थिंक। बट मे बी वी कांट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट वुड बी डिस्कस्ड। लालचंद की मौत किसकी गोली से, मतलब अभी जो सर एक्चुअली वी हैव नॉट डन, वो एक्चुअली नहीं कर पाया साहब। अभी भी आज मैं जो कह रहा था ना, अगर उनको परिजन आते 176 में कार्रवाई होगी क्योंकि गोली से लगी है, तो वही हमारे दिमाग में अभी चल रहा है। दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू टेल यू किस गोली से क्या हुई है, क्योंकि परिजन आ जाते हैं तो उनके सामने वी वांट टू डू ए पोस्टमार्टम बाय द बोर्ड और 176 में होगा। आज दिन तक कोई नहीं मिला सहयोग हमको। रोहतक भी पार्टी बैठी हुई है, दिल्ली भी पार्टी भेजा है, फोटोग्राफ सभी स्टेट में भेजा हूं। रेलवे स्टेशन वो किसी ने कहा सब रेलवे वेंडर हो सकता है, बट रेलवे स्टेशन में पता कर लिया, सब जगहों पे पोस्ट भेज दिए पूरे राजस्थान में, वहां से भी कोई मिला नहीं हमारे। तो जब मिल जाएगा तो विल डेफिनेटली शेयर एंड टेल। सर सिरसा में उन दोनों भाइयों को कितने बजे पकड़ा 24 तारीख को, तो उसके बाद में क्या वहीं पर रिटर्न दिखा के आए या ऐसा है सर मेरे ख्याल से? नहीं हाँ? वो टाइम बता दें। नहीं वो मैं आई टेल यू सर एक चीज वो टाइम बता दें कि जिस मकान में वो पुलिस फोर्स आई थी, गिरा था उसको, उसमें कितना टाइम लगा उस पूरे इन्फॉर्मेशन? नहीं, आपको गिरफ्तारी का समय 16 घंटे 3 मिनट वो तो ही बता दे, या एक्सचेंज ऑफ फायर बता दे। सर ऐसा है, डिनाइंग ऑफ द फैक्ट नहीं है, उनको मिला, उन्होंने लाके ले आए। अमूमन मेरे ख्याल से रात को उन्होंने मिला नहीं, वो तो वांटेड क्रिमिनल्स तो थे, हमारे अक्यूज तो थे वो। 2 दिन पहले पकड़ा हुआ था ना, आई डोंट ऐसा कुछ नहीं था। अगर 2 दिन पहले होता तो फिर इतनी जल्दी में नहीं लाते हम। नहीं, 2 दिन पहले होता तो इसको भी पता चल जाता ना कि वो इसमें आप समझ सकते हैं समय सबसे इम्पोर्टेंट था। नहीं, उसमें एफआईआर में जो हमने नहीं उसी दिन को था, शाम को ही था, शाम करीब सब कुछ है। आई थिंक एफआईआर की कॉपी, सी व्हाट एवर इज मेंशन इन एफआईआर इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। शाम को आई थिंक वहां से भी हैड ओनली अबाउट 2-3 आवर्स उसको ले आया, उन्होंने कहा साहब ये है, 2-4 घंटे में हो गया बस। कितनी देर समझाइश चला होगा भाई सरेंडर कर दो? नहीं, समझाइश की दौर तो वहां नेगोशिएशन से नहीं हुआ, उन्होंने चिल्लाते रहे, बात कहते रहे आनंद पाल आ जाओ, आनंद पाल आ जाओ, होगा तो बाहर आ जाओ। वो बोले भी नहीं, ही स्टार्टेड फायरिंग। तब हमें पता चला ये कोई अंदर है जो फायर कर रहा है। भाइयों ने कहा साहब अंदर है, बट ये कभी एक बात भी नहीं बोला। उनमें एफआईआर में भी हमने नहीं दिखा कि उसने कुछ बोला हो।
बट ही ओनली रेस्पॉन्डेड बाय, जब भी हम पुकारते तो फायर करता था। कितनी देर दोनों का टॉक चला होगा, कितनी देर फायरिंग? टॉक नहीं हुआ सर, टॉक कहाँ हुआ, वो एक वार्निंग ही चलता रहा। प्लीज फायरिंग कितनी देर चली? कितने देर होगा? 25-30 मिनट की बात बता रहे थे। मतलब उसको आनंदपाल को कहा गया भाई पिछली बार तुम गिरफ्तार मतलब सरेंडर किया था, देखो हमने तुमको वचन दिया था जिंदा रहोगे, वो कर लो। ये टीम वही है जो पुरानी आई थी, उसको कास्ट का भी हवाला दिया गया। एक हमारे जो अधिकारी जो सी मौजूद था कि भाई मैं भी तुम्हारी ही कास्ट का हूं, मैं वचन देता हूं, तुम अगर कर दो तो वचन देता हूं मारेंगे नहीं। सब बातें उसको बिल्कुल चिल्ला कही गई। और ये चीज जो 3 व्यक्ति हैं, शब्दशः तो नहीं कह रहे, बट जो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं शब्दशः तो नहीं कह रहे, पर ये कह रहे हाँ सब एक्सचेंज आनंदपाल कर दो, तो सब बातें तो चल रही थी और आवाजें आ रही थी। और उसके बाद फिर फायरिंग जो है चालू हुई, इक्का दुक्का। ये तक कहते हैं कि पहला फायर सब छत से शुरू हुआ, छत से नीचे कैंपर पे फायर सबसे पहले हुआ, उसके बाद फिर क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंतजार कर सके, उसके बाद खत्म हो जाए, सुबह तक वेट करें, ऐसा कुछ हो सकता था वहाँ पे? देखिए आप तो खुद ही देख रहे, मैंने बताया आपको, वो खुद ही लगता है उसको गोली जहां भी लगी थी, जिस वजह से उन्हें अंतोगत्वा तो बहुत ज्यादा लगी, पर जिस वजह से वो बाहर निकला, मेरे ख्याल से वो भी डेस्परेट इसलिए था क्योंकि आपने देखा उसके जो परिजन भी स्टेटमेंट देते हैं और जो खुद भी था कि बाएं तरफ फायर, दाहिने तरफ फायर, सामने से फायर, मतलब बचना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से जैसी उसकी मनस्थिति थी उसका होगा कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा आज। मेरे ख्याल देखिए ये सब कयास है, आप भी कयास लगाएंगे, मैं भी कयास ही लगा सकता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति आज मौजूद नहीं, किस मनस्थिति में वो चार्ज करता, और चार्ज करता हुआ गया, वो सब गोली के निशान आपको स्वतः बता दें। नहीं, आई थिंक पंकज बस जो बताए ना सब, एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा कोई परमुटेशन कॉम्पिटिशन आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि घेराबंदी शुरू हुई 10:30 बजे और फाइनली टेंडेड अबाउट 11:20, मतलब उस दौरान घेरना शुरू कर दिया इन्होंने। बातचीत चलती रही, उनको कहते रहे, बात कहते रहे कि भाई सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। नो, आई हैव ए फीलिंग कि रुक भी सकते, बट डू यू रिस्क द लाइफ ऑफ माई मैन? जो आदमी वहां खड़े हुए थे वो रिस्क करे क्या? वो गोलियां चला रहे थे, किसी को भी लग सकता था। अब वो फायर करता हुआ बाहर आया, फायर नीचे भी कर रहा था, चारों तरफ उसके पास अम्यूनेशन, सफिशिएंट अम्यूनेशन थी, वो फायर करता ही रहा। और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी ऐसी रही है। व्हेनेवर अब पिछले भागने के बाद 3 घटनाएं हुई, एक में तो सिपाही को मार दिया, एक में लादू सिंह को गोली चला दी। तो ही डजंट वेट फॉर ए सेकेंड, वो कभी भी मौका ही नहीं देता आपको, कि उसको मालूम है कि मैं सर अगर पकड़ा गया तो फिर तो मेरा सजा ही होगा। तो मे बी दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज किलिंग पीपल। जैसे सिपाही को भी मारा, हमने वहां पे भी गोली नहीं चलाई थी, जो लाडनू में हुआ, पहले बार नागौर में हुआ, दोबारा भी चलाई, तब भी रोकने की कोशिश की, उसने गोली चला दी। यहां पे भी यही हुआ। एवरीवन, इट्स अ फैक्ट दैट 10 बार नहीं 15 बार इन्होंने चिल्लाया, सब बात कहा भाई आओ, बट ही वाज फायरिंग। और जब फायरिंग करता रहा, वापस आता रहा, आपके ऊपर फायर भी कर रहा है, तो आई डोंट नो वेदर वी कुड हैव डन इट, बट दैट वाज सिचुएशन की उस तरह के सिचुएशन डेवलप हो गए, वो फायर करता रहा। रेड्डी साहब, सर, अभी आपने फरमाया कि वहाँ जाके आप देख लीजिए, भास्कर का कॉरेस्पोंडेंट सरवन सिंह वहाँ गया, उसको जाने नहीं दिया, नहीं वो नहीं, एक्चुअली वी वांट, इफ यू वांट आई कैन टेल यू, जाना है, यू टेल अस, वी विल आस्क यू, वी कैन गो। आप ये भी हमारे पास खबर है कि सरवन सिंह जिसका वो मकान था जहाँ इनकाउंटर हुआ, उसको भी पुलिस ने आइसोलेट कर रखा है, उसको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, इस समय वो स्वयं अभी तो जेल में था, कल ही क्या परसों जवाब 2 दिन पहले उसकी जमानत हो गई। हाँ, 2 दिन हो गया। आइसोलेट कर रखा है। नहीं, वो स्वयं घर नहीं जा रहा। कल हम लोग स्वयं गए। पहली बार इतनी सफाई देनी पड़ रही। नहीं, पर आप ये बताओ, हमने आप स्वयं उससे पूछ लें, उनका ये उसने भी 2 रिश्तेदार अपने घर में रखे कि इस घर में मौत हुई है, एक बार जब पूजा हो जाए छोटी मोटी कर लें, तत्पश्चात उसकी पत्नी भाई अगल बगल के ही घर में तो रह रही हैं, कहीं दूर नहीं गई है। पत्नी, बहन, जो लड़की जो है सब बगल में रह रही है। हमारे जो साथी रिपोर्टर का, आपके साथी रिपोर्टर को केवल इस अभी हमें सुबह
इफ यू वांट आई थिंक यू कैन गो एंड मीट हिम। ऐसा है मेरे ख्याल से कल रात तक की बात है, मेरे पास भी फोन आया था और कल रात तक उसके घर में उसके घर का एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए शायद नहीं जाने दिया होगा। और कोई बात, आज घर खाली है, सारे जाओ ना। क्योंकि राजस्थान में तो सब पहले दारिया वाला भी इनकाउंटर हुआ था और उसको आपको आई थिंक आई डोंट नो कंपेयर टू अनकंपेयरेबल्स। आई थिंक कंपेयर टू द सिचुएशन। नहीं देखिए, मैं जब आपसे कह रहा हूँ सारे चले जाइए तो मेरे ख्याल से मैं कुछ छिपाने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ। न हमने कोई वहां चेंज किया है और केवल उसके घर का एक व्यक्ति अपने घर में मौजूद नहीं और सारा सामान खुला हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल से एहतियात बरतते हुए आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आज वो व्यक्ति मौजूद है, आप सब जाएं, बात करें, उनसे भी बात करें और घर भी देखें। सावरान में अभी क्या स्थिति है? कर्फ्यू कब तक हटा गया है? हाँ, मेरे ख्याल से आज हट जाएगा शाम तक। वी आर प्लानिंग टू। इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सावरात वाले मामले में वो नहीं, उस दिन तो वी हैव अरेस्टेड अबाउट जो घटना घटी थी 211 लोग गिरफ्तार हुए थे 151 में। 32 व्हीकल सीज किए थे। अभी एफआईआर में मेरे ख्याल से आज अभी 2 लोगों को गिरफ्तारी चल रही है। मेरे ख्याल से आधा घंटे में बता देंगे आपको, घंटा 1.5 घंटा लगेगा। नहीं, वो क्लैरिटी कल दे दिया मैंने। एक्चुअली वो मिस्टेक है उसमें, उनमें 1 2 3 4 10 11 12 आके अन्य होना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से 12,000 उसने टाइप किया। वो उसमें हमने रेक्टिफिकेशन कल भी कुछ लोगों को मैंने बता दिया था। 12,000 तो कहाँ होता है, वो एक्चुअली उसने 10 11 12 अन्य लिखने के बजाय 12,000। दैट वाज अ मिस्टेक। 12 तारीख को सावरात में 144 धारा लगी हुई थी, तो इतनी बड़ी भीड़ तो आने क्यों किया? नहीं, वो 144 में श्रद्धांजलि के लिए माना है, परमिटेड है उसको। मात्र वो क्लॉज को हटाते हुए 144 लगाई गई थी कि शोक सभा के अतिरिक्त अन्य चीजें नहीं। जब अंतिम संस्कार किया था तो बता रहे हैं कि निर्माण में सहमति दे दी, अंदर से बात आ रही कि उनको सहमति नहीं दी। सर जब वो करीब में ढील दी, 1 घंटे की ढील दी गई थी, गाँव वाले दूसरे सरकार में शामिल हुए, मीडिया में भाई लोग बाहर गेट निकले, उनको अनुमति मीडिया को जाने छूट थी, तो हम भी कह सकते थे। नहीं, ये उस टाइम पे आई एम सॉरी आई कांट, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, बट आपकी मदद होती था, मीडिया वहाँ होता नहीं होता भी था। मैं समझता वो, हाँ मैं नहीं एक्चुअली सुनिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो मेरे ख्याल से डीजी साहब वहाँ पे थे, उन्होंने दे टुक ए डिसीजन, इस वजह से दे प्रॉब्ली सेड नो, बट एनीवे दे गेव द फोटोग्राफ्स और उन्होंने बात भी कर रहे थे। आई डोंट नो, यू शुड 20 दिन तक जो भी मांगे रही उन परिवार की, उस दिन ऐसा क्या हो गया? उस शाम को ने तो कुछ मांग रखी थी, ने मांग मानी गई, ऐसा क्या हो गया अचानक? नहीं, क्या कह रहे थे? पिछले 20 दिन से जो डेड बॉडी पड़ी थी, लगातार मांगे चल रही थी, आंदोलन चला था, उस दिन ऐसा क्या हो गया जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ कि परिवार वालों ने कोई मांग ही नहीं रखी, सारी मांगे खत्म कर दी और सहमत हो गए? SHRC का डायरेक्शन था। नहीं, एक्चुअली उसमें मांगों की बात अभी भी वो मांग रख रहे हैं। वी आर विलिंग टू टॉक टू देम। वो कभी बहाना नहीं कर रहे थे ना। अब वो कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से राजस्थान के बहुत सारे लोग वहां गए, उनसे बात करते रहे, यहाँ से भी बताया, वहां SP साहब DG साहब सब बैठे, उनसे बात करते रहे। दे हर एक मिनट में कोई नई बात बताते हैं, कोई नई मुद्दा उठाते हैं। उन बातों पे बहुत सारे मुद्दों पे सहमति भी दी है, बट अब वो खींचते जा रहे और NHRC का भी एक डिसीजन आ गया था, उसको भी तामील किया, भाई कितने दिन रखोगे। दूसरी बात, गांव वालों के भी प्रेशर उनके ऊपर था। ऐसा नहीं, अगर गांव में जाके आप पूछोगे तो उनके ऊपर भी था। बट अगर कोई वाजिब डिमांड है, आज भी बात करने के लिए तैयार है। कब मना किया? मना कभी नहीं था। और उनको खुद को मालूम था, इनके साथ जब बात करें हमने कम से कम आई डोंट नो एवरी डे देयर टू बी डिस्कशन, बात करते ही रहे कि भाई आप ये मुद्दा पे हम कर सकते, इस पे नहीं। कुछ तो चीज ऐसे है जो हम नहीं कर सकते, वो हम बता दे रहे हैं उनको। ठीक है सर, फोटो कोई ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष शब्दशः एक ही है। वो जो मृत्यु कारित हुई है वो हेमोरेजिक शॉक ड्यू टू फायर आर्म इंजरी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निष्कर्ष एक ही है। फायर आर्म इंजरी ना, इसका पीछे फोटो है सर, इसमें एक फोटो देख करके आपसे सर बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, लास्ट आप बताओ। हाँ बोलो। इसमें सर आप बता रहे हो कि पीछे अलमारी रखी हुई थी जिसमें बुलेट के निशान है। पीछे मतलब इस कमरे की खिड़की कवर कर। हाँ, खिड़की कवर, जो पुलिस की तरफ से फायर किए गए वो बुलेट लगे हैं।
एनकाउंटर। ठीक है नहीं अब कोई नीचे से फायर होता है तो मेरे हिसाब से इस पैराफिटर जिसकी हाइट हो करीब 3 फीट होगी, तो नीचे से और अलमारी की हाइट होगी 5 फीट। ये सारे फायर यहाँ से नहीं आनंद पाल के ऊपर नीचे से सामने की तरफ से फायर नहीं हुआ। फायर नहीं हुआ, सिर्फ सीढ़ियों से फायर। नहीं सीढ़ियों से साइड से। जब इस खिड़की में गया तो यहाँ, और इसने फायर किया तो यहाँ नीचे से, जब यहाँ से लाइट में इसका सिलुएट दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ जाली थी, इसने स्वयं ने नहीं किया, इसने बाहर आके, तब यहाँ से इन्होंने ऊपर फायर किया है, और इसके लग के ऐसे निशान, इसके लग के ऐसे निशान। पहले वाली प्ले आओ, आप बता रहे थे एक मिनट ये वाली नहीं, इसमें गल्होत्रा जी दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें सर जब पुलिस यहाँ से जा रही है तो ये अकेला मकान है, अकेला मतलब तो इतनी दूर से जब जा रही है रात को 8 बजे, तो 10 बजे तो उसको पता नहीं चलेगा कोई आ रहे हैं या जा रहे हैं, मूवमेंट बिल्कुल पता चलेगा, और वो भी आदमी जैसा है वो अलर्ट ही रहेगा। बिल्कुल यहाँ से जब गए हैं तो यहाँ पर छत पे एक आदमी आया है, हमको नहीं पता कौन है, हमको नहीं पता। और यहाँ से जब लाइट, एक टॉर्च लंबी सी होती है, नाम होता है मैगलाइट होती है ना, अच्छी टॉर्च होती है, और जब मैगलाइट में देखा तो आदमी दिखाई दिया जिसका कद काठी लगभग आनंद पाल, पर हमें नहीं पता था कि आनंद पाल है। बिल्कुल पता चला है, बिल्कुल। और पहला फायर जो इसने किया जब हमारी कैंपर पहुंचे, तो कैंपर पे किया है, कैंपर पे किया, यस बिल्कुल किया है। आपका कहना कि पास वाले दिखा दो फोटो, पास में जाके यहां से ऊपर अलमारी, एक भी नहीं। और ये भी और जाके देखो, बिल्लू बना आपसे भी कह रहा हूं, आप भी जाके देखो, बिल्कुल जाओ देख के आओ। मैं तो यह कहता हूं बिल्कुल खुला, बिल्कुल जाओ, और 4-6 लोग जो समझते हो बिल्कुल, यहां से जो तुम कह रहे हो ना, यहां से भी जो नेक्स्ट दिखाओ, यहां से जो फायर हुआ है ना, तो अलमारी भी जाके देखो, अलमारी का पीछे का खिड़की से कवर कर दो, तो आपको ये भी दिखाई देगा किस एंगल से फायर घुस रहा है और कहां से निकल रहा है, सब चीज एंगल से भी जाके देखो। इतने दिन पहले कर लेते तो मेरे ख्याल में इतना पहले भी नहीं, आज संडे की फुर्सत हमको थी, हमने कहा आपको यार इतनी हंगामा कर रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो आज सारे नहीं देखो, कोई उस घर में आदमी उस घर का नहीं है, उस सामान सारा खुला पड़ा है, टीवी है, अच्छा उस घर में इन्वर्टर भी है, बाय द वे और जान लो, जाके देखना, उस दिन अगल बगल लाइट गई, वहां नहीं गई क्योंकि उसका इन्वर्टर चालू था।